गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में यो छलबल बहु बनाए। ये झूठा गुरु काल है और फांसी दे अड़ाए, यानी तुझे फंसा के बैठा हुआ है, और मारत है मैदान में, कहते तुझे चौड़े में नष्ट कर रहा है, और छलबल बहुत बनाए। झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगिन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। पहचान बता दी कि ये झूठे गुरु तो नरे हैं अनंत, अनगिन कोट अनंत, और सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या में मीन न मेख है जैसे सिंभल रूखे। अब इन जम के काल के दूतों का थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे वेदों को तो ये सिर पर रखें और कहते हैं, और वेदों के विपरीत ज्ञान देते हैं। जैसे अब थोड़ा सा प्रकरण देते हैं इन काल के दूतों का, जम के हिलकारे फिरें हाथों में लिए वेद। इन काल के दूतों में से एक सुप्रसिद्ध अब कलयुग में जो काल का दूत था यो महर्षि दयानंद था। इसकी अपनी सोच है, अपना जो अनुभव है वो कहता है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते, यानी दुख निवारण नहीं होते प्राणी के। यानी पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। तो जो कष्ट आपके जीवन में आ गए तो वो परमात्मा दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप के प्रतिफल है। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चनगारी अग्नि किया पड़े पुराने घास। आग परमात्मा का सच्चा नाम ऐसे फूक देगा तुम्हारे पापों को, जैसे सूखे घास न चाहे 100,000 क्विंटल पड़ा हो, एक माचिस की सींक लगा दो जसा के उसमें जला के सारे का नाश कर देगी। ऐसे ही परमात्मा का सतनाम तुम्हारे दुखों का नाश कर देगा, पापों का नाश कर देगा। और ये कहते हैं कि परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते, और वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप न भी नाश कर दे। अब देखो, तो ये काल के दूत थे। अब परमेश्वर की एक वाणी को सिद्ध करने के लिए बहुत से प्रमाण देने पड़ते हैं ताकि आपके हृदय में जचे। यह सत्यार प्रकाश, यह महर्षि दयानंद। अब इनकी इस पोज ने देख कर आदमी ने सोचा भाई कति ये तो भगवान से मिल रहे थे। इन्हें कह का बेरा नहीं था, ये सिर्फ बनावटी थे। ऊपर डूंडा साध का भीतर रखा खो हुए थे इनमें। ये है सत्यार्थ प्रकाश। और इसमें ये कहते हैं, इसमें लिखा कि वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण ही संवित श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके बारे में सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखा है कि वेदों आदि सदग्रंथों के आधार से इसकी रचना की है। तो आम आदमी ने सोच लिया भी महर्षि दयानंद तो बड़े ज्ञाता थे, विद्वान, वेदों के संस्कृत भाषा जानते थे, इसलिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में वेदों अनुसार ही लिखा है। ये है, प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये इनका फोन नंबर है। और मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से ये छपे हैं। अब 7वें अध्याय समोल्लास में
ये देखिएगा 154 पृष्ठ पे ये इसका सप्तम सुलास और सत्यार्थ प्रकाश 154 पृष्ठ। यहां किसी ने प्रश्न किया है स्वामी जी से कि ईश्वर साकार है व निराकार। स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद जी उत्तर दे रहे हैं निराकार है। और यहाँ 155 पृष्ठ पे किसी ने पूछा कि परमेश्वर की साधना करने से उपासना करने से क्या भगवान पाप काट देगा। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं। महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा या क्या उसके पाप को नाश कर देगा भगवान साधना करने से। स्वामी जी कहते नहीं, उपासना से साधना से पाप नाश नहीं होते। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करें, कि फिर इसका लाभ क्या है। उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा फिर क्या फल है। अब स्वामी जी विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे भले आदमी यहाँ तक कह रहा भगवान निराकार, और देख बिल्कुल इसके पैरेलल कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाए, उसने जामिल है प्राणी, और उसका साक्षात्कार यानी साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। फिर निराकार की तरह गया। और जब भगवान पापा नहीं काटा तो भक्ति की जरूरत क्या है। ये थे वो महर्षि जम के हलकारे फिरे हाथों में लिए वेद। और देखो इसी कहीं दिखाओ ना इसको पग उतरेगी। चारों वेद तो इसका नाम कर रखे हैं, इसे फोटो बना बना दे रखे हैं। अब वेद जैसे पुण्यात्माओं कोई वेद की फीत ला रहा है, बोर्ड लगा रखा है वेद का, और उसे कोई पूछता है कि वैद्य जी कि रोगी को दवाई खानी चाहिए कि नहीं, वो कहता खानी चाहिए। तो क्या औषधि खाने से रोगी का रोग कट जाएगा। और वो उत्तर दे वैद्य जी कि नहीं, रोग तो नहीं कटेगा। फिर औषधि खावे किस लिए, प्रश्न तो ठीक करेगा प्रश्न करता। और उत्तर मिले कि औषधि के खाने से और लाभ है, पहलवान हो जाएगा। अरे मरण लाग रहा है, टीबी बीमारी हो रही है, नहीं होगा पहलवान हो जाएगा। तो ऐसी उल्लेख है इन नकली ऋषि ये काल के दूतों के, ये यम के हलकारे थे, ये काल के हलकारे थे। ये केवल संस्कृत भाषा जाने थे, वेद संस्कृत में लिखे हुए थे। हमने न्यो सोच लिया हमारे पूर्वजों ने कि ये संस्कृत पढ़ रहे हैं, इन वेदों को ठीक जाना होगा। अब परमात्मा ने 600 साल पहले ये कहा था, जब ही सतनाम हृदय दरो भयो पाप को नाश, और मानो चिनगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। आग ला दे इस तरह भगवान का सच्चा नाम तुम्हारे असंख्य जन्मों के पापों को ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली फूंक डालती है। और यही वेद बताते हैं। अब किसी ने कोई साबुन विक्रेता का बोर्ड लगा रखा हो और पैक करके बढ़िया पैकेट धरे हो साबुन के, और उसे कोई पूछे क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, और वो उत्तर देवे नहीं, कपड़े का मैल साबुन नहीं छुड़वाता। तो क्या करता है फिर, लाभ क्या साबुन लगाने का। उत्तर मिले कि कपड़े को मजबूत बना देगा। तो वो किस हाथ तो साबुन ले रहा होगा, क्या उसने साबुन जिंदगी में प्रयोग किया है, कभी देखा है, सौपन में भी नहीं देखा। तो ऐसी व्याख्या थी इस महर्षि की जिसने भगवान का और ज्ञान के आसपास भी नहीं था। ये अंडरस्टूड है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको, कि जो वैद्य होगा वो ये भाषा बोलेगा कि औषधि से रोग नहीं कटे। क्या ये विद्वान होता, वेदों को ज्ञान होता, क्या ये कह देता कि परमात्मा पाप नहीं नाश करता। और वेद कहते हैं घोर पाप को नाश कर दे भगवान। अब देखो यजुर्वेद, और खुद अनुवाद कर रहा है, क्यों भांग पियारता जिसे पता नहीं, तो सत्यार्थ प्रकाश में के लिखा है, हर यहाँ के लिख रखा है। ये यजुर्वेद है, ये इसी का अनुवाद है पूरा। प्रकाशक हैं इस यजुर्वेद के अनुवाद के
सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके दूरभाष, फैक्स और फोन नंबर है। संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, अनुवाद इनका किया गया है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य एनसे एव जनमसि, मनुष्य कर्तस्य है एनसे एव जनमसि, पितृ कर्तस्य है एनसे एव जनमसि, आत्म कर्तस्य एनसे एव जनमसि, एनसे एनसे, ओहो, एनसे एनसे एव जनमसि। अब आगे दिखाते हैं आपको, इसका अनुवाद इन्होंने 242 पृष्ठ पे किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अवधेश स्वामी जी ने यहाँ और उलझा दिया। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहाँ मित्र शब्द लिख दिया, परमेश्वर लिखना था। अब जो सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं वही महर्षि जी को विशेष महर्षि मानते थे। अब उन्होंने वेदों को कभी पढ़ा, कभी सौभाग्य से उठाया तो उसमें लिखा मिल गया कि मित्र, तो उन्होंने सोचा कोई मित्र के बारे में लिख रखा, भगवान के विषय में नहीं। पुण्यात्माओं, पीछे ये क्रोथा कांड जो हुआ, जो हमारे को इतना बदनाम किया गया और हमारे को झूठे केसों में जेल में डाला, तो इसका उद्देश्य, ये मुख्य कारण यही था कि हमने इस दयानंद की पोल खोल दी, इसके अज्ञान की। और इस आर्य समाज के जो आचार्य थे वो चतुर आदमी थे, उन्होंने सच्चाई समाज तक ना पहुंच जावे, इस उद्देश्य से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत पढ़नी आती नहीं, सत्यार प्रकाश को समझ नहीं सकता, ये क्या जाने वेदों में क्या लिखा है। और दुर्भाग्य था इस मुख्यमंत्री का, इसने मुख्यमंत्री बनना था, यो आर्य समाजी था। तो हमारा 2003-4 से इनके साथ विवाद चल रहा था। चलते चलते 2005 में ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गया। अब इसको इन अनाड़ी आचार्यों ने इतना भ्रमित कर दिया कि रामपाल झूठ बोलकर महर्षि दयानंद जी की बदनामी कर रहा है। यो भी गेल सिंगर लिया इनका, और 2006 में जनता को बरगला के झूठ बोल के समाचार पत्रों में बदनामी करके और ये कांड करा दिया। 2004 से लेकर 2006 तक हमारा और इन आर्य समाज के आचार्यों का ज्ञान के ऊपर वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों के माध्यम से, हम विज्ञापन के माध्यम से ये बताते थे कि महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था। सत्यार प्रकाश में ऐसा लिखता है, वेद कहते हैं परमात्मा पाप काट देता है। ये फोटोकॉपी हमने समाचार पत्रों में विज्ञापन से दी, तो उन आचार्यों ने उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि ये तो रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र नंबर 13 में तो मित्र के बारे में लिख रखा है, पाप नाश करना, उसको कोई मदद कर देगा मित्र। तो आम आदमी भी ये सोच सही मान गया कि भाई रामपाल तो एक संस्कृत नहीं जानता, और महर्षि दयानंद तो विद्वान था, उसने तो ठीक समझा होगा, वेदों में सही सत्यार प्रकाश को वेदों अनुसार लिखा है, उसने लिख रखा है। तो ऐसे आम आदमी भी इस बात ने मान ले था, उनकी झूठ ने सच्ची माना था, क्योंकि वो महर्षि दयानंद की वह जो इतनी फैला रखी थी उन्होंने, उसकी जो है महिमा इतनी कर रखी थी इस नकली की, कि आम आदमी प्रभावित था कि बड़ा विद्वान था वेदों का। अगर वेदों का इसको ज्ञान होता तो वेदों वाली व्याख्या सत्यार प्रकाश में होती। अब फिर दास ने फिर बताया कि ये मित्र इसने खुद लिखा है, देखिएगा सत्यार प्रकाश के प्रथम समास में भगवान के नामों की व्याख्या करते समय इसने खुद कहा है कि मित्र शब्द परमेश्वर के लिए प्रयोग करता हूं मैं। ये वही सत्यार प्रकाश है। और ये देखिएगा इसके 18 पृष्ठ पर, इसके
18 पृष्ठ पे ये प्रथम समोल्लास है। इसके 18 पृष्ठ पे ये देखिएगा, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। दास ने फिर ये भी लिखा कि वो सत्यार्थ प्रकाश में स्वयं मित्र को परमात्मा का नाम मानते हैं। तो यहाँ परमेश्वर शब्द पढ़ेंगे हम यजुर्वेद में। अब हम यहाँ यजुर्वेद में, अब ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के 8वें अध्याय के, ये यजुर्वेद है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, हम पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के यानी पाप के, अब एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, अवै जन्म माने विनाश करने वाले हो, अवै जन्म विनाश करने वाले हो, इन एनस्य माने पाप के। यहाँ देखो, सबके उपकार हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के, अपराध के विनाश करने वाले हो, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के, अवै जन्म माने विनाश करने वाले हो, और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने पाप के विरोधाचरण नहीं, पाप के, अपराध के, अवै जन्म माने अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान में दुष्ट जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सर्वस्य माने सब के, एनस्य माने पाप के, अपराध के, पाप के, इन दुष्टाचरण लिखा है, अपराध के, अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, ओह नाश करने वाले हैं। अपने आत्माओं, जब तक इन नकली शेरों की खाल उतार कर नहीं दिखाई जाएगी, जो पता चलेगा ये शेर से एक नकली सांग था। इन महर देखो, संत का, ऋषि और महर ऋषि का ज्ञान से पता चलता है। और कोई ऊपर के डूडे तो ऊपर लोग दिखावा जैसे बैठे हैं समाधि लाइन, नो बैठे तो ऋषि में ऋषि नहीं बनते। वही परमात्मा की वाणी, अमृत वाणी, अमर वाणी बता रही है, सच्चिदानंद गंध की वाणी। कन फूका गुरुआ मेला ये जाने भावन भेद, कन फूके कान में फूक मारनी है। कन फूका गुरुआ मेला ये जाने भावन भेद, ये जम के हलकारे फिरे हाथों में लिए बेद। कहते हैं ये जम काल के दूत हाथों में वेद लिए फिरे, हर ज्ञान कहेगा भी कोई ना। झूठा गुरु काल है, गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन न मेखे है यो जैसा सिंबल रूखे। कहती ये समझ ले, तो ऐसा है जैसे एक सिंबल का रूख होता है, वृक्ष सिंबल का पेड़ होता है, उसका ऐसे बढ़िया फल लगा करते हैं। आम आदमी ने सोचा बड़े स्वादिष्ट होंगे, उसने तोड़ कर जब मुंह में उसका बुड़का भर ले, उन्हें काट ले तो कपास होती है उसके अंदर रुई, और मुंह में फंस जावा, मार गरे जानते हैं। कहते हैं ये गुरु जो हैं ये नकली संत ऋषि महर्षि ऊपर तो ऐसे दिखेंगे नो कमाल है भाई तय, और जब इनकी भक्ति मार्ग के अंदर जावांगे तक कुछ भी नहीं, तो संबल का रूख है, ऊपर तक कुछ और वस्तु कुछ है नहीं इसके अंदर। झूठा गुरु काल है आया भेख बनाए, भेख यानी ऊपर तो जैसे लाल कपड़े पहन लिए, मूंड मुंडा लिया, दाढ़ी मूछ कती घुटम घोट हो गया, या बड़ी बड़ी जटा रखा ली, गड़ में माला पहन ली, तिलक ला लिए, या कोई चमटा पलटा ले लिया। झूठा गुरु काल है ये आए भेख बनाए,
तन पर 12 तिलक हैं, सब जग गया पति आए। यानी इस तरह के बाह्य आडंबर को देखकर सारी भोली आत्माएं इन पर विश्वास कर लेती हैं। जड़ पाहन पूजा करें और जड़ की बाजें टाले। कहते पत्थर की मूर्ति का अगर ये जड़ यानी इसकी टाली बजाओ, घंटी बजाते हैं जड़ की, और साक्षी सत्य कबीर है या पूजा घर घाल। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा साक्षी है इस बात के, ये पूजाएं तुम करे तुम्हारा घर गाल लेंगी, तुम्हारा नाश करेंगी भक्ति का। कान चिराए क्या हुआ, जैसे कान में मुद्रा पहनते हैं ना, ये कान पड़ा के इसमें गाल लें, छल्ला संत बने अंडे। कान चिराए क्या हुआ, कर कंकन ने पाले। मुद्रा पैरे क्या हुआ, थरा सिर फोड़ेगा काल। कहते इन आडंबर से भगवान के दूत नहीं डरते, ना भगवान राजी हुए। सन्यासी 10 नाम है, ये शिव का धर है ध्यान। शिव के ऊपर और है, जाकू करो प्रणाम। परमात्मा कहते हैं कि तुम शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी से ऊपर और परम पिता परमात्मा, ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म से भी ऊपर और है, उस पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव जी, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है, यही सर्व सृष्टि के रचनहार है, ये पुरुषोत्तम है, यही परमात्मा है, ये वही परमेश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। परमात्मा की परिभाषा से हम अपरिचित रहे, परमात्मा के गुणों से हम परिचित थे, लेकिन प्रभु की परिभाषा से हम अपरिचित थे। प्रभु के गुणों के कारण हम उसकी तलाश में, खोज में हम बहुत वर्षों से, युगों से लगे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो श्रद्धालु होते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, वो प्रत्येक की ये सोच होती है कि परमेश्वर जो है, भगवान एक ऐसी पावर है, परमात्मा वो परम शक्ति है, परमात्मा के पास वो फुल पावर है कि दुखी व्यक्ति को वो सुखी कर सकता है, निर्धन को धन दे सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा अपने प्रारब्ध की या 3 ताप की, किसी प्रकार का भी कोई कष्ट संकट है, परमात्मा उसका निवारण कर सकता है। इसी चाह में, इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर के हम परमात्मा के लिए भटक रहे थे। जैसा कि आज आपने सुबह के सत्संग में सुना, पूर्ण परमात्मा की महिमा से हम अपरिचित रहे क्योंकि हमें तत्वदर्शी संत ना मिले, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान, उस परमेश्वर का ज्ञान देंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, अधूरे ज्ञान युक्त है। पूर्ण परमात्मा की जानकारी गीता ज्ञानदाता को नहीं है। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से ऋषियों ने
श्रद्धालुओं ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम ये पूर्ण परमात्मा का है, ये परम अक्षर ब्रह्म का है। और फिर उन्होंने ज्ञान न होने से ब्रह्म भी उसी को मान लिया और अक्षर ब्रह्म भी उसी को मान लिया और परम अक्षर ब्रह्म भी इस ब्रह्म को ही मान लिया जिसका ओम नाम है, जिसका ओम मंत्र है। तो जिस कारण से हम परमात्मा के जिन गुणों के लिए हम साधना किया करते थे, तो ऋषि लोगों ने ओम नाम के जाप से प्रारंभ की थी साधना। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की से लाभ लेने का, उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत यह 3 मंत्र का सिमरण है, इसके करने का निर्देश है। और प्रारंभ में इसी की प्राप्ति के लिए श्रद्धालु लोग, ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण माने साधक, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, भक्त, इसी आधार से वो साधना किया करते थे। तो उन्होंने जैसा भी उन ब्राह्मणों ने, श्रद्धालुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवताओं ने वेदों को जैसा समझा, उस आधार से उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। क्योंकि प्रत्येक सदग्रंथ में लास्ट में ये निर्णय दिया है कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा करनी चाहिए और अन्य सभी देवों की, भगवानों की पूजाएं परित्याग कर देनी चाहिए, अर्थात उसको इष्ट रूप में मानना चाहिए। तो सभी ने ये तो मान लिया कि एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रारंभ में उसका ओम नाम ले लिया, ओम नाम की साधना करते रहे, लेकिन संकट भी आते रहे, दुखों का निवारण नहीं हुआ, परमात्मा के दर्शन भी नहीं हुए। तो उन्होंने अपना अज्ञान सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा निराकार है, परमेश्वर निराकार है, और किया हुआ कर्म, प्रारब्ध, पाप का जो दंड है वो भी भोगना ही पड़ेगा। पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ेंगे। विधान बना दिया कि जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। इस आधार से सभी साधना भी करते रहे, कष्टों को सहन भी करते रहे और उसके उपरांत अन्य मंत्रों को भी आधार बनाने लगे और भी मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, सीता राम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः। ये इस तरह के मंत्र हैं। ये तो बिल्कुल लोक वेद है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। ओम नाम का जाप जो है ये शास्त्र अनुकूल साधना वेदों अनुसार है, लेकिन ये ब्रह्म तक की उपलब्धि ही है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, जन्म और मृत्यु में फिर वैसे ही चक्कर लगाते रहते। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में ये स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात वहां गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में पुनः आते हैं। तो ये भी मोक्षदायक नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं आकर ही हमारे को ये बताना पड़ा, जैसा कि आपको सुबह बताया था कि 5 वेद हैं। ये 5 वेद पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म को दिए थे, ज्योति निरंजन को दिए थे। इसने 4 वेद प्रकट कर दिए, 5वां वेद छुपा दिया। 5वें वेद का प्रचार वो परमेश्वर ही आकर करते हैं। अब उस काल के दूत, जैसे आज आपने दिन में पढ़ा था, सुना था कि
ये जम के हलकारे फिरे हाथों में लिए वेद, वेदों को सर्वोपरि मानते हुए सभी वेदों को साथ रखते थे। कौन? वो ऋषि लोग। लेकिन उनको स्वयं ये ज्ञान नहीं था वेद ज्ञान क्या दे रहे हैं, ये आपको सुबह प्रमाणित किया था। उसी ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट किया है। मंत्र नंबर 16 में पूछा है, प्रश्न किया है, क्योंकि परमात्मा ने ही ये ज्ञान दिया है और स्वयं ही अपनी जानकारी अपने हिसाब से वर्णित की है। उसमें प्रश्न किया गया है कि हे परमात्मा, हे पूर्ण ब्रह्म, आपका वास्तविक नाम क्या है, इसका ज्ञान कराइए। फिर 17वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 में वो नाम बताया है कि वो कबीर कबीर देव है और कबीर वाणी के माध्यम से वो अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है और उस ज्ञान को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों और चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में कहा कि वो परमात्मा, उस परमात्मा जो ऋषि रूप में, संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि रूप में, संत रूप में, एक भक्त रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची गई अमृतवाणियाँ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उनके ग्रुप के लिए, जो उनके अनुयायी होते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रिय होती हैं। वो उस वाणी पर कायल होते हैं और वो परमात्मा, वो परमेश्वर तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है। और फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ और सतलोक से अपने निज स्थान से गति करता हुआ अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। जैसे बिजली, विद्युत, आकाशीय बिजली अपने स्नेह वाले स्थानों पर ही गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु हुआ करती, थाली, बेले, प्रांत उसके बने होते थे, तो उनके ऊपर वह बिजली अवश्य गिरती थी जब संयोग होता था। तो कहने का भाव यह है कि जो अच्छी आत्माएं हैं, परमात्मा जिनसे, उन्हीं से मिलता है जो परमात्मा को पहचान सके, यानी अपने जातीय मीन अपने प्यारी आत्मा जो भक्ति गुणों से युक्त होती हैं, थोड़ा बहुत पिछले संस्कार वाली, उनसे मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव, कबीर साहब जुलाहे की भूमिका करने के लिए कलयुग के प्रारंभ में, प्रथम चरण में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ उत्तरदे की ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर बनारस में आए। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। लहर तारा नामक एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा उस परमात्मा के अवतरण के प्रत्यक्ष दृष्टा एक ऋषि अष्टानंद जी थे, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे।
उन्होंने रामानंद जी को जाकर बताया था कि प्रभु ऐसे ऐसे एक ऊपर से प्रकाश का गोला सा आया, और ज्यों ही उसको मैंने देखना चाहा, सुबह सुबह अंधेरा सा था, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, आंखें मेरी एकदम बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा कि उसमें आंखों में चमकारा लगा हुआ था। वो रिफ्लेक्शन जो मैंने देखा, प्रतिबिंब देखा, वो एक नवजात शिशु का लग रहा था। जैसे हम सूरज की तरफ, सूर्य की तरफ देखते हैं, हम ज़्यादा देर नहीं देख सकते सूर्य की तरफ, देखते ही आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होती हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है, और वो बहुत देर तक चमकता रहता है, अपने आप आंखों में प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसा ही ऋषि अष्टानंद जी के साथ हुआ था। अष्टानंद जी ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से जाकर बताया, तो रामानंद जी ने कहा, बेटा ये कोई ऊपर के लोकों से अवतार जब आते हैं ऐसे ही तारे से टूटा करते हैं, और वो किसी माँ के यहाँ गर्भ में जन्म लेंगे, गर्भ में आएंगे, फिर जन्म लेंगे, अपनी कोई लीला करेंगे। कोई सिद्ध पुरुष हैं या कोई अवतार हैं या कोई देव पुरुष होगा। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि जितने भी अवतार गण, श्री राम, श्री कृष्ण, और जिनको भी ये राम अवतार मानते हैं, वो सभी माँ से ही जन्म लेकर के यहाँ लीला करके गए थे। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के हो गए, जब नवजात शिशु को वो नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए, और जुलाहे के घर मालिक की एक लीला में परिवर्स हुई। जैसे कल आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट्स दूंगा क्योंकि सत्संग में कुछ भक्त बदलते रहते हैं। तो नीरू नीमा उस परमात्मा को, कबीर जी को, नवजात शिशु को कमल के फूल से उठा ले गए थे। काजी नाम रखने के लिए आए तो परमात्मा ने उनकी कुरान में, जो वो कुरान लेकर आए थे, उसमें सारी में कबीर कबीर अक्षर कर दिए और कहा, काजियो मेरा नाम कबीर ही रख दो। परमात्मा का इस प्रकार नामांकन हुआ। 25 दिन के हो गए थे परमात्मा लीला में, शरीर में, लेकिन ना जल ग्रहण कर रहे थे, ना दूध पीवे थे, ना अन्न खावे थे, और स्वस्थ ज्यों के त्यों थे। इस बात को देख करके वह मुँह बोली माता नीमा बहुत दुखी थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी, कल्प रही थी अपने शिव भगवान को, क्योंकि गौरी शंकर और सरस्वती नाम के यही नीरू और नीमा उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे, और मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। और ये शिवजी के बहुत श्रद्धालु पुजारी थे, इष्ट रूप में उनके पर अटूट श्रद्धा रखते थे। भले ही वो मुसलमान बन गए थे 20-30 वर्ष से, लेकिन फिर भी भगवान शिव की छाप उनके हृदय से उतरी नहीं थी, जिस कारण से वो नीमा भगवान शिव को प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपने खिलौना भी दिया क्योंकि वो निसंतान थे। ये परमात्मा आपने खिलौना भी दिया, अब इसको छीन रहे हो। ये लड़का मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, मैं जी नहीं सकती। ऐसा दृढ़ निश्चय उसने कर लिया था। तब शिव परमात्मा कबीर जी की प्रेरणा से शिव भगवान वहाँ पर एक साधु रूप बनाकर माई से कारण पूछा। फिर परमात्मा ने, कबीर जी ने 25 दिन के लीला में शरीर में परमेश्वर ने कहा कि हे शिव जी, इनको कहो कि कुंवारी गायें लावें, और उसके ऊपर आप आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वह दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। शिवजी भगवान ने उनके
गाय के कमर पर हाथ रख दिया। वह कुंवारी गाय थी, अपने आप दूध स्तनों से दूध बह निकला। और परमात्मा ने 6 बार चर्चा की 25 दिन के बालक ने शिव जी से, और शिव जी से कहा कि आप इनको कह दो ये प्रतिदिन गाय दूध दिया करेगी, इसको मैं पिया करूंगा। ऐसा ही हुआ। अब पुण्यात्माओं, ये 600 वर्ष पहले लीला मालिक ने की थी। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसी ही लीला परमेश्वर करते हैं। एक युग में एक ऐसी लीला वो करते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार करते हैं, लिपिबद्ध करवा के चले जाते हैं। सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। वो परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं सबके सृष्टा हैं। पुण्यात्माओं, हम अपना पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमने रामायण महाभारत श्री कृष्ण जी की लीला लाखों बार सुनी, लाखों बार दूसरों तक बताई, चर्चा चल रही थी। श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में खूब चर्चाएं करते थे हम, और अच्छी लगती थी, क्योंकि हमें भगवान की चाह थी। हम श्रद्धालु थे, हमारे अंदर उस परमात्मा की जगह थी। हम आज भी वैसे ही श्रद्धालु हैं, और हमने ऐसी ही क्रिया, ऐसी ही लगन, ऐसी ही श्रद्धा चाहिए। तो इसी प्रकार इस परमेश्वर की जितनी बार भी हम कथा सुने, जितनी बार महिमा को से परिचित हों, उतना ही हमें इंटरेस्ट बढ़ते रहना चाहिए, एक रस बना रहे। श्रद्धा परमात्मा की कथाओं से घटे नहीं, उबे नहीं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, जब वो स्वस्थ होता है तो रोटियां सूखी मिल जाए, भूख लाग रही होता है, सब्जी की भी आवश्यकता महसूस नहीं करता। जब सही भूख लाग रही हो और घर वाले कहें सब्जी बना देते हैं, रोटी तो हैं, तो इन्हों कहे रोटी ये दे दो, मनता है, सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं। और हमने देखा कई बार नमक डालकर भी हम रोटी खा गए सूखी, सब्जी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो कहने का भाव यह है कि जब स्वस्थ होता है ये शरीर, तो हमें भूख प्रॉपरली लगती है, और जब अस्वस्थ हो जाता है, कोई जबर हो जाता है, तो भूख लगनी बंद हो जाती है। वही रोटियां जो 2-2, 3-3 बार खाया करते, एक ग्रास भी मुंह की तरफ नहीं किया जाता, कड़वी लगती है। मनुखा दाख, सेब, संतरे सब कड़वे लगते हैं। अब ना तो किसमिस मनुखा दाख कड़वी, ना रोटी कड़वी। कड़वा कैसे हो गया? वो जो मीठी चीज थी वो कड़वी महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि बुखार ने, जवर ने शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया, अनियमित कर दिया। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोलियां कुनीन की खानी पड़ेंगी, मलेरिया हो गया। न चाहते हुए भी फांकी मारनी पड़ेंगी, कति कड़वी होती हैं। और उन कड़वी गोलियों के खाने से फिर वो जवर कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे वही रोटियां, वही मनुखा दाख उतनी ही स्वादिष्ट हो जाती हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जावे। और जिन व्यक्तियों को ये परमात्मा की चर्चा जितनी बार भी सुनने को मिलती है, उतनी बार ही अच्छी लगती हैं। जैसे इस रोटी सुबह भी खाते हैं, भूख लगी और शाम को भूख नहीं लग रही, रोटियों में रुचि बनी नहीं भोजन में, तो समझो आपका कोई गड़बड़ी होगी, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है कि उसके लिए फिर टेबलेट, गोली, डॉक्टर का संपर्क करें, और फिर स्वस्थ होते ही फिर अच्छी लगेंगी। दोनों टाइम ही भूख लगती है और लगनी चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा की जो महिमा है, ये आत्मा की भूख है, आत्मा का आहार है।
और जो ये फिल्मी गाने, संसार संपत्ति को संसार के अंदर ये चोचले करने, लोग दिखावा, चौधरी पाकना है, कोई उच्च अधिकारी होकर के है अभिमान करना, उच्च पोस्ट प्राप्त करके, उच्च कोई पद प्राप्त करके बकवाद में हिस्सा लेना, ये मन की खुराक है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, नाचना गाना, डीजे बजाना, ये मन का आहार है। और परमात्मा की भक्ति, विनम्रता, दान पुण्य करना, परमेश्वर की भक्ति करना, सिमरन करना, ये आत्मा का आहार है। हमने पहले क्या कर रखा था, मन को सांड पाड़ दिया था, सारा ही आहार हम मन का ही खा रहे थे, इसको खिला रहे थे। और अब हमें ज्ञान हुआ तो हमने इसके आहार पर कति बैन लगा दिया और आत्मा का आहार बढ़ा दिया। तो आत्मा इससे तगड़ी होती चली जाएगी और यो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और ये इसकी बकवाद बंद हो जाएगी। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो कि किसान परिवार में जन्मे थे, किसान थे, जाट थे, और उनके कुछ शिष्य भी किसान थे, उनको यही ज्ञान समझाते थे कि भाई जो तुम चोचले करते हो ये मन का आहार है, इसको कम कर दो। तो कोई भक्त कहता था जी कोशिश बहुत करते हैं, ये मन कोई ना कोई गड़बड़ करवा ही देता है। परमात्मा बोले भाई जैसे, बोला जी कैसे इसे न रोकें। तो उदाहरण दिया था कि तेरे पास 2 बैल हैं, हाँ जी 2 बैल हैं, और दोनों बैलों में से एक तगड़ा भी है, हाँ जी एक तगड़ा है, वो दूसरे बैल को जो वीक है, कमजोर है, उसको आहार नहीं करने देता है, क्योंकि खेतों में एक टोकरे में दोनों बैलों को आहार चराते हैं, चारा चराया करते हैं। तो परमात्मा ने, गरीबदास जी ने कहा तो आप क्या करते हो? वो क्या कहता है जी, जो तगड़ा है उसको थोड़ा टाइट बांध देता हूँ रस्से के, और दूसरा जो कमजोर है उसने लूज छोड़ देता हूँ। तो वो जो मारने वाला है वो उसको हानि नहीं पहुंचा पाता और वो वीक भी आराम से उसका आहार खा लेता है, अपना काम चला लेता है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ऐसा ही करो, इस मन रूपी सांड ने थोड़ा सा टाइट बांध दो और इस आत्मा को भक्ति में लगा दो, इसको लूज छोड़ दे। ऐसा ही करने से क्या होगा कि कुछ दिनों में जो तेरा दूसरा कमजोर बैल है वो तगड़ा हो जाएगा और उसका स्वभाव मारने का नहीं है दूसरे को। तो ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं, अब हमने इस मन को टाइट कर लिया थोड़ा और आत्मा का आहार बढ़ा दिया है। अब ये आत्मा इतनी प्रबल हो जाएगी, इसके मन के पंजे टक्कर नहीं दे भैया, इस मन को ये बकवाद नहीं करने दे। और पहले मन इसको डरा धमका के साथ ला ले था। अब हम परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की ओट में, परमात्मा के सहारे से हम मन के सभी जो चोचले हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। हम देखा करते थे, गांव में दास का जन्म था, हमने देखा कि हमारी बहन बेटियां, माता, चाची, ताई, कोई भी ऐसा विशेष आडंबर नहीं करा करती जो आजकल चल पड़ा। होठों को लाल कर लेना, नाखूनों पर पॉलिश लगाना, हाथों में मेहंदी लगाना और 36 पंगे करना, ये पहले बिल्कुल नहीं होता था। अब इस धीरे धीरे अब गाँव में भी ये आग पहुंच गई जो फिल्मों के अंदर देखते हैं। तो ये इस प्रकार की जो बकवादे हैं ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, मन को स्वच्छ रखे, भगवान की भक्ति में इसको लगाए रखे। तो प्रश्न तो चल रहा है कि वो परमात्मा
परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहाँ धरातल पर आते हैं। और वो परमात्मा जो हमें सत्य कथा, सत्यनारायण कथा बताकर जाते हैं, उसको जब सुनने हम लगते हैं तो हमें बहुत आनंद आना चाहिए। जैसे रामायण महाभारत को हम कितने सुना करते थे, लाखों वर्ष से ये रामायण, और लगभग मेरे ख्याल में सन 1990 में 89 में इसका नया प्रारूप बना करके एक मॉडर्न टाइप से बनावटी ये रामलीला बना के और टेलीविजनों पर चली थी। देखे दुनिया कट हो गई थी, नो देखे 1 घंटा सबके में जाम हो जाया करता, नो काम छोड़ छोड़ के खेतों से भाग कर आकर टीवी पर बैठ जाते थे। तो ऐसे हमने परमात्मा की चाह है, ये आत्मा के को तड़फ है, ये रुक नहीं सकती अपने भगवान के बिना। इसने जहाँ भी कोई चर्चा पता लगता है कि वहाँ भगवान मिलेगा, ये वहीं चल पड़ती है। और मन इसका साथ देता है, क्योंकि वो गलत साधनाएं होती हैं। मन अर्थात ये काल है, ब्रह्म है, इसको पता है कि ये जिधर जा रही है इधर धक्के खाने दे, इसको मिलना कुछ नहीं, और उसका पूरा सहयोग देता है ये मन। चलते हैं बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा। और मनमाने 5,000 फुट ऊंचाई पर जा खड़ा करे, उड़ केदारनाथ और अमरनाथ में, लेना एक न देने दो। और जब ये यहाँ आने लगता है सतलोक आश्रम और इस यथार्थ ज्ञान से जब इसको परिचित कराया जाता है, तो अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देने, कति सुनना नहीं चाहता, 36 ऑब्जेक्शन कर देता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतनी प्रबल शक्ति है, जो पुण्यात्मा इस ज्ञान को 2, 4, 10 बार सुन लेगी, किसी भक्त या किसी पुस्तक को पढ़ ले, दास के द्वारा रची हुई जो पुस्तक है, फिर ये आत्मा प्रबल हो जाती है, ये आहार है इसका, फिर ये मन इसको रोक नहीं पाता। ये सत्यनारायण कथा है, जो पुण्यात्मा 2-3 बार इसको पढ़ लेती है तो उसके अंदर एक विशेष पावर आती है भगवान कबीर परमेश्वर की, और साथ में ज्ञान रोशनी हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर के इस मन की नहीं मानते, यहाँ आ ही जाते हैं। तो पुण्यात्मा इस परमेश्वर की यथार्थ यानी सत्यनारायण कथा को लाखों बार सुनोगे तो भी इंटरेस्ट आना चाहिए। सुबह सुनी है, शाम को भी वही चर्चा है, तो आनंदित होना चाहिए। जैसे एक नाम दास आपको देता है, आपको मंत्र जपने के लिए एक मंत्र दिया जाता है, नाम सिमरन करने का, और वो चाहे 1,00,000 बार जाप कर ले उतना ही अच्छा लगता है। ये 2 मंत्र हैं, श्वास उश्वास के ये, और इनको जितना भी जाप करोगे उतना ही आनंद आता है। तो ये आत्मा के स्वस्थ होने की पहचान है। तो आप जी को थोड़ा ज्ञान दिखाते हैं। परमात्मा के प्रमाण आपको साथ साथ दिखाएंगे। परमेश्वर जब आते हैं ऐसी लीला करते हैं, कुंवारी गायों से उनकी परवरिश होती है। पुण्यात्माओं, जब वेद भी यही बता रहे हैं कि जब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म शिशु रूप धार करके पृथ्वी पर अपना यथार्थ ज्ञान अपने पुण्य आत्माओं को देने के लिए आता है, तो वो एक शिशु रूप धारण करता है। उस बालक की रूपधारी परमात्मा की, बालक वेशधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और वो लीला परमात्मा जब आए थे 600 साल पहले वो करके गए थे, क्योंकि वो विशेष नहीं। और कोई ये कहे कि वेद पढ़ कैसा, किसी ने कथा बना ली होगी, वेद तो हमने ईब देखे हैं अभी 2003-4 तक, और ये सन 1398 की बात। तो परमात्मा की जो लीला इन वेदों में लिपिबद्ध है और वो परमेश्वर कबीर जी ने ही की हुई है, तो वो ही परम अक्षर ब्रह्म है, ये सिद्ध करना है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है?
प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। फोन नंबर इतने इतने, फैक्स इतने इतने। महर्षि दानंद सरस्वती कर दिए। वैसे महर्षि दानंद का अनुवादित नहीं है, फिर भी हम इस विषय को अभी नहीं छेड़ते। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन नंबर हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और ये 9वां मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? ये मूल संस्कृत है। शिशुम धेन्व शृणन्ति उत अभि इमम अधन्या। इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले, इन्होंने लिखा श्रद्धालु पुरुष को। शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अधन्या अहिंसनीय, धेनुए माने गौवे तृप्त करती है। इन्होंने अनुवाद नहीं करना है क्योंकि इनको तत्व ज्ञान था नहीं, परमात्मा की कहानी का पता नहीं था, सृष्टि रचना का। गोलमोल करते हुए भी इसको सच्चाई को छुपा नहीं सके। इसमें सीधा सार्थ है कि इस सोम माने परमात्मा, इस सोम माने अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में आता, शिशुम जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसको सब प्रकार से अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, क्योंकि हम ये अधन्या का अर्थ होता है बिना धनाई, यानी नए दूध हुई ना हो, बिना ब्याई, बिना धनाई। और अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अभी अधन्या यानी कति कंवारी, अभी अधन्या यानी जो सांड के द्वारा कभी भी टच ना की गई हो, पूर्ण रूपेण अधन्या बिना धनाई यानी कंवारी। धेनो माने गायों तृप्त करती है, उसके पालन की लीला, परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब यहाँ इन्होंने पुरुष लिख दिया। और देखो यहाँ से, ये देखो, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 यहाँ से प्रारंभ होता है और इसका ये प्रथम सूक्त, प्रथम मंत्र है। ये वाला ये प्रथम मंत्र है। इसमें सोम शब्द है। यहाँ लिखा है कि सोम, हे सोम स्वभाव परमात्मन। सोम माने परमात्मा लिखा है और परमात्मा के विषय में डिस्कस चल रही है। आगे देखो दूसरे में, ये देखो दूसरा श्लोक मंत्र है, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का। हे परमात्मन, आप राक्षसों के हनन करने वाले हो, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हो, सबके उत्पत्ति स्थान हो, किसी अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं किए जाते, गतिशील यानी आप मोमेंट करते हो, चलते हो, और मध्यस्थ रूप से सर्वत्र स्थिर हो। मध्यस्थ रूप में आप विराजमान हैं। इसका अर्थ ये है, ये सर्वत्र नहीं है, क्योंकि जो सतलोक है उससे ऊपर 3 लोक ऊपर हो जाते हैं और नीचे भी ये काल के और ब्रह्म के लोक हो जाते हैं। ये लगभग बीच में परमात्मा विराजमान है। तो यहाँ परमात्मा के विषय में जानकारी चल रही है। अब चौथे में भी देखो, हे परमात्मन, तीसरे में भी हे परमात्मन, और चौथे में भी हे परमात्मन, 5वें में भी हे परमात्मन, हरी 6, 7वें में बिजली, 6 में भी कह दिया हे परमात्मन, और 7वें 8वें में गड़बड़ करने लाएंगे उस पुरुष को, 7वें में लिख दिया उस पुरुष को। अरे तेरा गजब हुई, उस परमात्मा को लिखना था, यहाँ देखना। फिर 8वें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, या भगवान लिखना छोड़ गया, क्योंकि आगे प्रमाण हो रहा था कि परमात्मा शिशु रूप में आता है, कुंवारी गायों का दूध पीता है, और ये कहें परमात्मा निराकार है।
तो वो फेल हुआ छिन की छुरी, इसलिए गड़बड़ी करने लग गए। तब उस परमात्मा को उग्र गतियां यानी विशेष परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं यहाँ आने के लिए। जब हाहाकार मच जाता है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, वो परिस्थिति उस परमात्मा को प्रेरणा करती हैं। और भासमान तेजोमय शरीर यानी सबसे न्यारा सुंदर शरीर वो परमात्मा, सुंदर भासमान शरीर को वह परमात्मा पुरुष नहीं, वह परमेश्वर प्राप्त करता है, धारण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमय शरीर मिलता है, यानी वो परमात्मा का शरीर है। फिर यहाँ इसी प्रकार इन्होंने 9वें में कर दिया, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। यहाँ कमाल के आदमी हो, यहाँ देखिए, यहाँ सोम माने परमात्मा लिख दी, कितनी जगह लिख रखा है। ये प्रथम मंत्र में सोम स्वभाव परमात्मन, तो यहाँ के बिजली गिरे थी परमात्मन लिख देते थे, क्योंकि इनकी अज्ञान का पर्दा हटे था। उस अमर पुरुष, उस परमात्मा को जो शिशु रूप में, बालक रूप में प्रकट होता है सब प्रकार से, यानी कंवारी गायें, अभी अधन्या गौओं से उसकी तृप्ति होती है, उसका परवरिश होती है, लीला होती है। अब यहां देखो, इंद्र वह परमेश्वर लिखना था, विज्ञानी पुरुष नहीं, वह परमात्मा इस भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है, क्योंकि ऐसा ज्ञान देता है। और इसी श्रद्धा के भाव से सूरवीर अपनी वीरता के मद में मस्त होकर के ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, यानी वो परमात्मा निडर होकर के ज्ञान देता है। अपने आत्मा सबसे पहले हमने अपने भगवान को पहचानना है, और हमें ये दृढ़ विश्वास हो कि हम जो साधना कर रहे हैं ये सही है या नहीं है, ये कैसी है, सही है या गलत है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये प्रमाण दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य में, कर्तव्य और अकर्तव्य की में, यानी जो क्रियाएं करनी चाहिए धार्मिक और ना करनी चाहिए, त्यागनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी व्यक्ति विशेष की दंत कथाओं पर आधारित मत होना। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।